और छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम ने आज पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। नवनियुक्त डीजीपी अरुण देव गौतम ने न्यूज 24 के संवाददाता शिवम मिश्रा के साथ खास बातचीत में कहा कि परित्राणाय साधुनाम की तर्ज पर कार्य किया जाएगा और साथ ही उन्होंने यह भी कहा 2026 नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। के सीनियर आईपीएस ऑफिसर अरुण देव गौतम को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अरुण देव गौतम को राज्य के नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया। इस वक्त हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए मौजूद है सर। न्यूज 24 पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है अब आपके लिए, क्योंकि नए डीजीपी के तौर पर अब आप पूरी कमांड संभालेंगे छत्तीसगढ़ में? प्राथमिकताएं पुलिस की बहुत स्पष्ट हैं। कानून में जो हमारे पुलिस रेगुलेशन है सब में हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं, प्रायोरिटी भी स्पष्ट है। और मैं उसका सबसे सिंबॉलिक प्रायोरिटी ये मानता हूँ कि जो हमारे बाजू में और माथे पे लिखा रहता है परित्राणाय साधुनाम, मूल मकसद वही है। बाकी सारी व्यवस्थाएं उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हैं। सर, 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की जो तैयारी चल रही है और इसे लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बहुत गंभीर नजर आ रही है, इसे सर किस तरीके से अब आगे रणनीति रहने वाली है? नहीं, रणनीति बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों के सम्मिलित प्रयासों से विकास और सुरक्षा दोनों ही फ्रंट्स पर हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और नक्सलवाद अब बहुत जमीन उसकी बची नहीं है। बस्तर के आदिवासी सब समझ गए हैं कि इसका खोखलापन और इसकी व्यर्थता। तो और धीरे धीरे जो हथियार के प्रति दुराग्रह रख के हथियार से लड़ना चाहते हैं उनको हथियार से जवाब भी मिल रहा है। तो उसी रणनीति पर, रणनीति और कुछ नहीं है, रणनीति यही है कि हम जैसे पुराने आदिवासी बस्तर का जो इतिहास है, जो उसकी संस्कृति है, उसको उसी रूप में बहाल कर दें, सबसे अच्छा वही होगा। छत्तीसगढ़ में सर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा पिछले कुछ टाइम से बनता हुआ दिख रहा है। सर, कानून व्यवस्था को किस तरीके से अब नियंत्रित रखा जाए सर, कंट्रोल में रहे उसी? कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखने की वस्तु नहीं है। कानून व्यवस्था तो एक बेसिक स्थिति है जिसको हमेशा रहना ही चाहिए। उसका भंग होना एक तरह का व्यवधान है। तो पुलिस का प्रयास हमेशा रहता है कि और कानून व्यवस्था पुलिस का ही जिम्मा हो ऐसा नहीं है। व्यवस्था बनाने का जिम्मा हर नागरिक का भी बहुत सारा कर्तव्य है। और पुलिस चूंकि नागरिक विभाग है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी नागरिक सुरक्षा के एनवायरनमेंट में रहें और सबको सुविधाजनक तरीके से एक बहुत स्वतंत्र और अच्छा अस्तित्व मिले, सबको अच्छी रहने की व्यवस्था हो। उसमें जो भी व्यवधान आते हैं उसके लिए पुलिस हमेशा काम करती है। साइबर ठगी के मामलों की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काफी ज्यादा तेजी से जो है अपनी जो एक वो है पकड़ है वो लोग इतनी तेजी से बनाते हैं। सर, इसे लेकर के छत्तीसगढ़ में लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, किस तरीके से इसे रोका जाए, इसे कोई प्लानिंग सर, कोई नई रणनीति के साथ? साइबर क्राइम जो है वो तो सभी नागरिकों को उसके लिए सतर्क होना पड़ेगा। प्रिवेंशन ही उसका सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि साइबर क्राइम होने के बाद उसको डिटेक्ट करना, उसको ट्रैक करके उसको रेस्टिट्यूट करना, उसका पूरा जो पैसा है वापस करना, ये थोड़ा दुरूह प्रक्रिया है। इसलिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा कि लोगों के साथ साइबर ठगी होने से पहले ही लोग सतर्क हो जाएं, या पुलिस भी उस प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही उसको रोक सके। उसके लिए बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं और नागरिकों को उसके बारे में अवेयरनेस रखने का बहुत सारा प्रयत्न किया गया है। सर, छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मचारियों का, अधिकारियों का मनोबल बढ़े और जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो जो है एक तरीके से विश्वास कर पाए, बातचीत कर पाए पुलिस अधिकारियों से, इसको लेकर के सर कुछ काम आने वाले? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पुलिस जो है वो मनोबल के बेसिस पे ही काम करती है। पुलिस एकमात्र विभाग है जो कि अपनी लाइफ तक न्यौछावर कर देता है, अपना जीवन कर्तव्य के पथ पे लगा देता है। ये बिना मनोबल के संभव नहीं है, ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है।
इसलिए पुलिस विभाग में मनोबल की सबसे ज़्यादा महत्ता है और वर्दी पहनते हैं और उस वर्दी के प्रति बहुत सारा आदर्श रखते हैं, तो इसलिए वो तो बहुत आवश्यक है। जहाँ तक समाज की भागीदारी की बात है, वो तो उसके बिना तो पुलिस भी काम नहीं कर सकती। कि भी किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जैसे साक्षी के बतौर जनता की भागीदारी, अगर जनता साक्षी ही के लिए हाजिर ना हो, कोई आदमी गवाही देने ही अदालत में नहीं आए, तो न्याय तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए कम्युनिटी का भागीदारी, समाज की हिस्सेदारी जो है पूरी न्याय व्यवस्था में अत्यंत अनिवार्य है। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आज छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम जी, जिन्होंने न्यूज़ 24 से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैमरामैन रेखराम के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।